क्या करता है, तेजी से पेड़ के नीचे उतरता है और एक ही बार में उस किडनैपर का गला काट देता है। और जिसके बाद उस किडनैपर के पास से एक नाइफ लेता है और उसकी बॉडी को उन हाउंड्स के पास छोड़ देता है और वो हाउंड उसकी बॉडी को खा जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से सिल्विया ने आर्थर को उस पोर्टल के अंदर भेजा था और अब आर्थर उस पोर्टल के बाहर आ चुका है और उसी घने जंगल में जहाँ वो आसमान को देखते हुए कहता है कि वो जा चुकी है और अब आर्थर उसे कभी नहीं देख पाए। और ये सब सोचते हुए आर्थर काफी परेशान दिखता है। पर तभी आर्थर के सर में एक आवाज आती है जो आवाज होती है सिल्विया की और वो कहती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ कि मैं क्या हूँ और मुझे पता है तुम्हें ये काफी अजीब लग रहा होगा पर तुम अभी उस सच्चाई के करीब भी नहीं हो। और जहाँ तुम्हारी बॉडी अभी सिर्फ एक 4 साल की लड़की की है पर तुम्हारे माना का कोर डार्क रेड में पहुंच चुका है। तुम अभी उतने स्ट्रॉन्ग हो नहीं और मैंने अपने विल को तुम्हारे अंदर डाला है और तुम उसे अब फ्यूचर में कैसे यूज करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। जो सुन आर्थर सोचता है, मैंने ये पावर नहीं मांगी थी बल्कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। उसके बाद सिल्विया कहती है, मुझे पता है तुम काफी गुस्से में हो और तुम्हें काफी गिल्ट भी महसूस हो रहा होगा पर तुम्हें अभी अपने फैमिली को खोजना है और तुम्हें अपनी इस लाइफ के पर्पस को भी पूरा करना है। फिर आर्थर वो स्टोन उठाता है जो उसे सिल्विया ने दिया था और सिल्विया कहती है, जब तुम्हारे माना का कोर व्हाइट स्टेज को पार कर जाएगा तब तुम मेरी आवाज वापस से सुनोगे और फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। और तब तक के लिए बाय किंग ग्रे। और किंग ग्रे सुनते ही आर्थर को काफी शॉक लगता है और उसे यकीन नहीं होता सिल्विया को आखिर उसके पास लाइफ के बारे में कैसे पता और कब से पता था। और ये सब सोचते हुए आर्थर उस पत्थर को अपने पॉकेट में रखता है और कहता है, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करूँ ताकि मैं अब लोगों से बदला ले सकूं तो मेरी ये लाइफ भी पिछली लाइफ से ज्यादा अलग नहीं होगी। और आर्थर सोचता है आपसे बस वो आगे बढ़ने पे ध्यान देगा। और ये सोचते आर्थर बहुत ही तेजी से उस जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है और वो काफी तेजी से आगे बढ़ता जाता है और काफी जंगल में आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ आवाज आती है और आर्थर फिर उस आवाज का पीछा करता है और आर्थर उनके पास लगभग पहुंचता है और सोचता है शायद ये इंसान मेरी मदद कर सके मेरे फैमिली तक वापस जाने के लिए। और तभी आर्थर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो उन इंसानों को छुप कर सुनता है जहाँ वो 4 लोग आपस में बात करते हैं। वो जल्द ही इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और फिर वो इस एल्फ के बच्चे को बेचकर काफी सारे पैसे कमाएंगे। और ये सब सुनकर आर्थर काफी ज्यादा शौक में होता है और वो सोचता है उन सभी को मार डालने का। और किडनैपर्स का प्लान जानकर आर्थर उस एल्फ को बचाने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो उन किडनैपर्स का कई दिनों तक पीछा करता है और बीच में वो अपने माना को भी इकट्ठा करता है। उन किडनैपर्स पर जब भी अटैक करे तो अपनी पूरी ताकत से अटैक करे। आर्थर जानता है उन चारों पर एक साथ अटैक नहीं कर सकता और इसलिए वो इंतजार करता है उस सही टाइम का जब वो उन्हें एक एक करके मारे। और कई दिन पीछा करने के बाद आर्थर को एक मौका दिखता है जिसके लिए वो पेड़ से फल तोड़कर हाउंड्स के पास फेंकता है जिससे वो हाउंड्स चिल्लाने लगते हैं और उन किडनैपर में से एक उन्हें शांत कराने को उनके पास आता है। और तभी आर्थर अपने हाथ में माना को इकट्ठा करता है, तेजी से पेड़ के नीचे उतरता है और एक ही बार में उस किडनैपर का गला काट देता है। और जिसके बाद उस किडनैपर के पास से एक नाइफ लेता है और उसकी बॉडी को उन हाउंड्स के पास छोड़ देता है और वो हाउंड उसकी बॉडी को खा जाते हैं। वो सीधा दूसरे बंदे के पास जाता है और उसे भी एक बार में ही उस नाइफ से उसका गला काट देता है। और जिस आवाज को सुन बाकी के दोनों किडनैपर्स भी बाहर आते हैं जिनमें से एक पर आर्थर छुप कर अटैक करता है और उसके पैरों को नाइफ से काटता है और चौथे पर अटैक करने वाला होता है। पर चौथा बंदा एक मेज होता है जो अपने पावर से बहुत सी तेजी से आर्थर के पीछे आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। पर आर्थर उसे डॉज करता है और फिर उसे किक करके वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है। बहुत ही तेजी से आर्थर के पास आता है और उसे जोरदार किक मारता है जिसे आर्थर ब्लॉक तो कर लेता है, उसे थोड़ी चोट भी आती है जिसके बाद वो बंदा उसे पकड़ लेता है। पर आर्थर हार नहीं मानता और अपने हाथों से माना का यूज करके एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे उस बंदे का हाथ जल जाता है। और फिर आर्थर वो नाइफ उठाकर सीधे उस बंदे के गले को काट डालता है। और उन चारों को मारने के बाद आर्थर उस एल्फ के पास जाता है और कहता है कि अब तुम सेफ हो और तुम घर जा सकती हो। पर उस एल्फ को उस कैरेज से बाहर निकालने से पहले आर्थर उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और उसे थोड़ी दूर लेके जाता है। आर्थर कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए और वो एल्फ कहती है तुम भी तो बच्चे ही हो। थोड़ी दूर ले जाकर आर्थर उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और फिर आर्थर भी उसे बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। पर वो एल्फ उसे पकड़ लेती है, बहुत ही क्यूट फेस बना आर्थर की तरफ देखती है और इशारों में कहती है उसे अकेला छोड़ के वहाँ से ना जाए। जिसके बाद आर्थर कहता है मुझे भी अपने घर जाना है और वो इंसान तुम्हें वापस से तंग नहीं करेंगे। वैसे भी एल्फ तो जंगलों में सेफ ही रहते हैं। तो वो एल्फ कहती है ये सिर्फ बड़ों पे लागू होता है क्योंकि बीस्ट सिर्फ बड़ों से ही डरते हैं। फिर आर्थर कहता है ठीक है पर तुम्हें इतना तो पता होगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। जिसपे वो एल्फ ना पे इशारा करती है और फिर आर्थर ना चाहते हुए वहाँ पे रुका है और उसे कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ा सामान लेकर आता हूँ। इसके बाद आर्थर वापस से उसी कैरेज के पास जाता है और वहाँ से जो भी सामान उठा सके वहाँ से उठा लेता है और उन हाउंड्स को भी आजाद कर देता है। जिसके बाद वो उस एल्फ को कपड़े देता है और वो एल्फ अपना नाम टीशिया बताती है। जिसके बाद ये दोनों की एक छोटी सी जर्नी शुरू होती है। ये दोनों टीशिया के घर को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं जहाँ टीशिया आर्थर से पूछती है आखिर तुम जंगल में क्या कर रहे हो। तो आर्थर बताता है ये काफी लंबी स्टोरी है, बस इतना जान लो मैं अपने फैमिली से बिछड़ चुका हूँ और उन्हें खोज रहा हूँ। और टीशिया कहती है तुम इंसान की बस्ती से आओ और क्या मैंने सही सुना है कि इंसान काफी घटिया होते हैं और वो एक से ज्यादा वाइफ रखते हैं। जिस पे आर्थर कहता है तुमसे ये किसने कहा। तो वो कहती है मेरे ग्रैंडपा
फन है। और आर्थर कहता है ऐसा नहीं है और मैं श्योर हूँ कि कुछ एल्फ्स भी घटिया होते होंगे और तुम्हें पता भी है घटिया का मतलब क्या होता है। जिसमें वो एल्फ कहती है मुझे नहीं पता। फिर आर्थर उससे पूछता है एक लेवेनोर की जिंदगी कैसी होती है, जिसपे ट्रिशा कहती है ये काफी मजेदार है। वैसे तो मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं पर मैं अपना ज्यादा टाइम केयर टेकर्स और अपने ग्रैंडपा के साथ बिताती हूँ। और जब मुझे मेरी पावर मिलेगी तब मुझे एक मेंटोर मिलेगा ताकि मैं अपने पावर को और अच्छे से यूज कर सकूँ। आर्थर सोचता है यहाँ एजुकेशन सिस्टम काफी अलग है। यहाँ पे पावर अवेकन होने के बाद सबको एक प्राइवेट मेंटोर भी मिलता है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। ट्रिशा उसे पूछती भी है उन इंसानों को क्या हुआ जिन्होंने मुझे किडनैप किया। आर्थर कहता है तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जहाँ एक टेंट बनाने के बाद आर्थर ट्रिशा को सोने को कहता है और वो उस बिल को भी यूज करना चाहता है जो सिल्विया ने आर्थर को दिया था। पर ट्रिशा अकेले सोना नहीं चाहती और वो काफी डर रही होती है और वो चाहती है आर्थर भी उसके साथ आए और इसलिए वो काफी सारे बहाने बनाते हैं कि आर्थर को पकड़ सकते हैं और वगैरह वगैरह, जिसपे आर्थर समझ जाता है कि ट्रिशा डर रही है और इसीलिए वो भी उसके साथ टेंट के अंदर चला जाता है। और फिर अगले दिन ये दोनों अपनी जर्नी वापस से शुरू करते हैं जहाँ ट्रिशा अब आर्थर के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है पर उसे अभी भी नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करते हैं। अपने फैमिली के बारे में सोचकर काफी फिक्र करता है और उसे जल्द से जल्द अपने फैमिली से भी मिलना है। आर्थर टेंट लगा होता है पर उसी टाइम उसकी माना की पावर जहाँ से आती है उसकी बॉडी में वहाँ काफी ज्यादा दर्द होता है जो इतना ज्यादा होता है कि आर्थर नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद ट्रिशा उसे पूछती भी है क्या हुआ पर वो ट्रिशा को कुछ नहीं बताता और जो दर्द इतना ज्यादा होता है वो रात भर उसे परेशान रहता है। और अगले दिन भी वैसा ही है और ट्रिशा समझ चुकी है आर्थर को कुछ प्रॉब्लम है जो उसे नहीं बता रहा। पर धीरे धीरे वो दर्द काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो सोचता भी है ट्रिशा को बताने का पर वो ट्रिशा को परेशान नहीं करना चाहता। जहाँ से करते करते कई दिन और पार हो जाते हैं और अब उनकी जर्नी काफी स्लो हो चुकी है क्योंकि ट्रिशा की बॉडी भी कंटिन्यू जर्नी को नहीं सह पा रही और आर्थर का पेन भी एक रीजन है। वही एक दिन ट्रिशा कहती है अब जब हम इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं तो क्या मैं तुम्हें आर्ट बुला सकती हूँ। इस पे आर्थर काफी कैजुअली कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कुछ भी बुलाओ। जिसपे ट्रिशा थोड़ी चिड़सी जाती है। ट्रिशा को लगा था आर्थर काफी खुश होगा क्यूट सा नाम सुनकर जो कि नहीं होता। फिर तभी ट्रिशा को एक पेड़ पे निशान दिखता है जिसे देख वो कहती है मुझे कुछ देखा है। जिसपे आर्थर मजाक उड़ाकर कहता है हाँ मैंने भी काफी कुछ देख रखा है, मशरूम, फूल पत्तियाँ और बहुत सारे पेड़। ट्रिशा सारे पेड़ों को छूकर कुछ ढूंढ रही होती है जिसपे आर्थर समझ नहीं पाता ट्रिशा करना क्या चाहती है। और तभी ट्रिशा को कहती है हम पहुंच चुके हैं और हमें दिखाया जाता है ट्रिशा एक पेड़ के अंदर जाती है और उस पेड़ के अंदर एक पोर्टल होता है जिसके सामने खड़ा होकर ट्रिशा आर्थर को कहती है उसके साथ चलने को और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।